हेलो बच्चों, नमस्ते, गुड इवनिंग। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का इस YouTube चैनल पर। मैं उम्मीद भी करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, आप सभी को पता होगा और जिनको नहीं पता है उनको मैं यही बताने आई हूँ कि आरआरबी एनटीपीसी की जो वैकेंसीज के लिए जो नोटिफिकेशन आया था, उस नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें किस तरीके से मेंशन की गई हैं, और जो बच्चे बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि मैम एनटीपीसी का जो स्पेशल बैच है वो पेड कोर्स कब आने वाला है, या स्पेशल बैच एनटीपीसी के लिए डेडिकेटेड बैच कब आने वाला है, तो उसी बैच की इंफॉर्मेशन मैं आज की इस वीडियो में लेके आई हूँ। तो फटाक से लाइव आ जाइएगा। फिर एक बार जितने भी बच्चे लाइव आ चुके हैं वो सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपके पास नेक्स्ट नोटिफिकेशन भी आपके पास आ जाए बच्चों। बात करते हैं हम आरआरबी एनटीपीसी 2024-25 के लिए जो वैकेंसीज का जो नोटिफिकेशन आया है, उस नोटिफिकेशन में क्या क्या मेंशन किया गया है। तो बच्चों, ये जो नोटिफिकेशन आया है, देखो इससे पहले शॉर्ट नोटिस आया था जिसमें पूरी की पूरी वैकेंसीज के बारे में बताया था कि इतनी वैकेंसीज हैं जो 12th पास वाले फिल कर सकते हैं इस फॉर्म को, और इतनी वैकेंसीज हैं जिनकी ग्रेजुएशन की डिग्री हो चुकी है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन अभी जो कंप्लीट नोटिस आ गया है और जो आप फॉर्म अब सबमिट कर सकते हो वो आया है ग्रेजुएट लेवल वालों का। तो बच्चों, आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो यहां पर नोटिस आया है, उस नोटिस में कैसे कैसे क्या है, कैसे पेपर होता है, ये सारी बातें मैं आपको एक्सप्लेन कर देना चाहती हूं। ये जो कंप्लीट नोटिस आया है, इस नोटिस में लिखा हुआ है कि भाई जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, है ना, जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन वालों के लिए फॉर्म ऑनलाइन सबमिट होना शुरू हो गए हैं। तो इसी नोटिस में सबसे पहले पेज पे क्या लिखा हुआ है, मैं एक एक चीज आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि कुछ डाउट था बच्चों को। तो ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ और लास्ट में हम बैच के बारे में भी जानेंगे कि आखिर कैसे कैसे बैच में हम कैसे आपको पढ़ाने वाले हैं, कौन कौन हमारी टीम में आपको कैसे पढ़ाने वाले हैं। राइट। तो बच्चों, 13/10/2024 से आप, अगर आपके पास किसी भी स्ट्रीम से हो, पहला पॉइंट, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, कोई मैटर नहीं करता, आप आर्ट, कॉमर्स, साइंस किसी भी बैकग्राउंड से हो, अगर आपके पास एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास क्या डिग्री है ग्रेजुएशन की, तो बेटा आप ये फॉर्म सबमिट कर सकते हो। लेकिन कुछ बच्चे मुझे कह रहे थे कि मैम फाइनल ईयर में हैं, हम रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, या हम फाइनल ईयर वाले भर सकते हैं क्या। तो इस नोटिस में आगे एकदम क्लियर कर रखा है कि जो भी रिजल्ट का वेट कर रहा है या जो फाइनल ईयर में है वो इस फॉर्म को बिल्कुल भी नहीं भर सकता है। ये वही बच्चा भरे जिसके पास ग्रेजुएशन की कंप्लीट डिग्री आ चुकी है उसके हाथ में। राइट। तो फॉर्म सबमिट करने की जो डेट है वो 13/10 से ओपन हो चुके हैं। और कब तक चलेगी ये आप बताओगे बेटा। अच्छा, डेट ऑफ पब्लिकेशन इन आरआरबी वेबसाइट, पहले देखो इसकी डेट की पब्लिकेशन दी थी, पब्लिकेशन डेट यानी कि 13 तारीख को पब्लिश किया गया था ये, और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरे जाने शुरू हो गए थे अगले दिन से 14 तारीख से, यानी कि कल से 14 से, कल जो बीता हुआ कल है 14 सितंबर से आप इन फॉर्म को भर सकते थे। 14 सितंबर से ये फॉर्म सबमिट की आपको डेट ऑन करने का दे दी गई है। और कब तक, तो आप 13/10 तक, 13 अक्टूबर तक आप रात के 12 बजे तक फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। अगेन मैं आपको कुछ कुछ पॉइंट क्लियर कर दूं, जिसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है वही बच्चा इस फॉर्म को भर पाएगा, और दूसरा बच्चा जो 12th पास वाला बच्चा है, कह रहा था कि मैम हम एनटीपीसी का फॉर्म भरेंगे, आपको थोड़ा सा इंतजार करना है, अभी आपके लिए भी नोटिस आएगा, उसके बाद आपके फॉर्म भी फिल करवा लिए जाएंगे। तो बेटा यहां पर आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं भरना। मैं तो कहूंगी जल्दी से भर दो, इंतजार मत करो कि अभी तो 1 महीना है कर देंगे धीरे धीरे, नहीं, आपको बिल्कुल भी इंतजार मत करना है, आपको फॉर्म सबमिट कर देना है। पहला पॉइंट ये, ठीक है। और अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि और मैम इसके अलावा क्या दिया था। नेक्स्ट, इसके बाद बेटा टोटल वैकेंसीज कितनी है, जो ग्रेजुएशन लेवल पे पोस्ट निकली है उसकी टोटल वैकेंसी है यहाँ पे 8113। अब ये 8113 किस किस कैटेगरी में या किस किस लेवल की निकली है वो भी जरा सुन लीजिए बेटा। देखो यहाँ पे पांच टाइप की वैकेंसीज रिलीज करी हैं, किसके लिए, ग्रेजुएशन लेवल वालों के लिए। तो बेटा कौन कौन सी करी है जरा सुनो। पहला है CCC टिकट सुपरवाइजर, इसे बोलते हैं चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। ठीक है, कौन से लेवल में आती है, लेवल 6 में आती है। इतना लगभग आपको यहां पर ये सैलरी को एक्सप्लेन किया गया है। और इसमें जो वैकेंसी है वो है बेटा यहाँ पे 1736, है ना, 1736। एज
पहले 18 से 33 थी। जैसा आपको पता है कोविड के बाद 3 साल का रिलैक्सेशन आपकी आरआरबी ने भी दिया है, जो अपने आप में बहुत ही अच्छी चीज है। तो 18 से 36 साल यहाँ पर आपको एज दी है। अगर आप इस उम्र की सीमा के अंदर आते हैं तो बेटा आप ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है स्टेशन मास्टर का, और तीसरा है गुड्स ट्रेन मैनेजर का, और फोर्थ है जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, और पांचवा है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये 5 अलग अलग लेवल के लिए आपको देखो, जो फर्स्ट 2 हैं वो आती हैं लेवल 6 में, और उसके बाद तीसरी जो है ना, तीसरी चौथी पांचवी ये लेवल 5 में आती हैं, जिनमें आप सैलरी का डिफरेंस भी देख सकते हो। ऊपर वाले 2 लेवल 6 वाले हैं, वहां पर इनिशियल पे दिया हुआ है 35,400 और इसमें 29,200 है। ये अलग अलग लेवल पे कितनी वैकेंसीज निकली हैं सारे आरआरबीज में वो दे रखा है। जैसे बेटा सीसीटीएस में 1736 है, आपके स्टेशन मास्टर में 994 है, गुड्स ट्रेन मैनेजर में है 3144, उसके बाद जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट में 1507 है, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में 732 है। टोटल जो वैकेंसी यहाँ पे है वो है 8113। हाँ, मैं मानती हूँ अपने आप में नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है पिछले सालों के मुकाबले में, तो लेकिन ये आरआरबी पहले ही क्लियर कर चुका है कि क्योंकि हम हर साल अब एग्जामिनेशन करवाएंगे, हर साल हम वैकेंसीज देंगे, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे कम होना एक बहुत ही आम सी बात है। लेकिन फिर भी हम थोड़ी सी उम्मीद लगा के चलेंगे कि वैकेंसीज बढ़ भी सकती हैं। जैसे एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी इंक्रीज हुई थी नोटिफिकेशन के बाद भी, तो हो सकता है इसमें भी थोड़ी सी आपकी वैकेंसीज बढ़ने की उम्मीद हो सकती है। लेकिन आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं लगानी है बेटा, है ना। अगर बढ़ जाएगी तो सोने पे सुहागा वाली चीज हो जाएगी। आपको यही सोचना है कि 8113 है, मुझे एक सीट पे काम करना है भैया, मुझे तो एक ही सीट मिलेगी ना, मैं तो एक ही नौकरी के लिए आपको बढ़िया तरीके से पढ़ाई करने वाला हूं। तो ये हो गया बेटा, फॉर्म सबमिट कर सकते हो। दूसरा पॉइंट, किस किस लेवल में, 5 लेवल में टोटल यहाँ पे वैकेंसीज निकली हैं, 2 लेवल 6, 3 लेवल 5 में, और इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है सारे आरआरबी में, ये है जोन वाइज। हाँ, मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के ये बता दूंगी किस जोन में कितनी वैकेंसीज निकली हैं, तो आपको थोड़ा सा आसान रह जाता है। मुझसे बच्चे हमेशा पूछते हैं मैम किस जोन से भरे हम एग्जाम, एक बार बता दीजिए थोड़ा सा, है ना। चलिए अब बात करते हैं बेटा, यहाँ पे जो देखो एग्जामिनेशन का प्रोसेस क्या होता है। एग्जामिनेशन का प्रोसेस होता है सीबीटी 1 होगा पहले, सीबीटी 2 होगा, और बेटा कुछ कुछ पोस्ट है जिनके अंदर आपको टाइपिंग मांगी जाती है, और एक ऐसी पोस्ट है जिसके अंदर सीबीएटी मांगा जाता है, और कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनके अंदर ना ही टाइपिंग है ना ही सीबीएटी है। सीधा आपका मेडिकल डीवी होता है आफ्टर सीबीटी 2। तो इसी बात को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। देखो बेटा, यही दे रखा है कि एग्जाम की जो स्टेजेस हैं वो क्या है बेटा। पहला है आपका सीबीटी 1 होगा, फिर सीबीटी 2 होगा, और अब देखना जरा, ये बहुत ध्यान से पॉइंट सुन लेना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम किस लेवल के लिए कौन सा टेस्ट होता है। यहां पर देखो, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको बोलते हैं सीबीएटी, जब आप सीबीटी 1 और सीबीटी 2 निकाल दोगे तो सीबीएटी होगा, वो सिर्फ किस पोस्ट के लिए होगा, वो होगा लेवल 6 में स्टेशन मास्टर के लिए। जिसने भरा है, जिसने स्टेशन मास्टर के लिए फॉर्म भरा है लेवल 6 के अंदर, उसका सीबीएटी होगा बेटा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा उसका। तो ये किस पोस्ट के लिए है, बहुत ध्यान से समझ लेना इस चीज को, क्योंकि आप लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हो। ये है स्टेशन मास्टर के लिए। स्टेशन मास्टर के लिए सीबीएटी क्या है बेटा, कंपलसरी है आफ्टर सीबीटी 2, ठीक है। टाइपिंग स्किल्स किस किस के अंदर मांगता है, टाइपिंग स्किल्स आपसे मांगता है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जो SCCT की होती है ना, सीनियर कम क्लर्क टाइपिस्ट, इसमें आपको टाइपिंग देनी है। दूसरा, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ठीक है, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, और आपका सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इन दोनों के अंदर आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा। यहां पे आपको टाइपिंग देनी होगी। नेक्स्ट है गुड्स ट्रेन मैनेजर एंड सीनियर कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, ठीक है। देयर शैल बी 2 स्टेजेस, यानी कि इनके लिए ना ही तो सीबीएटी है ना ही टाइपिंग टेस्ट है। अरे क्या समझे तुम लोग समझे कि जो गुड्स ट्रेन मैनेजर वाली पोस्ट है और साथ में जो सीनियर कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर है, ये 2 जो पोस्ट है इसके लिए ना ही तो आपका सीबीएटी है ना ही टाइपिंग है,
सिर्फ CBT 1, CBT 2 और इसके बाद क्या होगा, DV एंड मेडिकल होगा, DV एंड मेडिकल होगा और आप अपनी एक सीट पक्की कर लोगे। तो डाउट क्लियर हो गया किस में टाइपिंग है किस में नहीं है ना। ध्यान से सुनना, स्टेशन मास्टर के लिए CBAT है, SCCT और दूसरा कौन सा है, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट इस कम टाइपिस्ट, इसके लिए टाइपिंग कंपलसरी है। जबकि बेटा गुड्स ट्रेन मैनेजर एंड सीनियर कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए कोई भी टाइपिंग, कोई भी CBAT की जरूरत नहीं है। ये तो मुझे सबसे अच्छा लगता है ये वाला, है ना, ये वाला, राइट। समझ में आ गया किसका CBAT होगा, किसका टाइपिंग होगा और किसका सिर्फ CBT 2 के बाद सीधा मेडिकल और DV होगा। ये भी आपको अलग अलग लेवल के लिए पता लग गया होगा। ठीक है, चलें अगले पोस्ट पे। अगले पोस्ट पे बात है कि मैम हमें ये बताइए कि एज कैसे मांगी है। तो एज में यहां पर दी है आपको अपर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ और ये लोअर लिमिट है बेटा, ये लोअर लिमिट है। क्या समझे, अपर लिमिट में देखो आपका जो, मैं मानती हूं कि आपकी पहले 18 से 33 थी, अब 18 से 36 कर दी, 3 साल का आपको RRB ने रिलैक्सेशन दे दिया। अब ये कैसे काउंट होगा, तो बेटा अगर आप जनरल और EWS में हैं तो 2-1 आपका यहां पर होगा 1989, यहां पे आप OBC और नॉन क्रीमी लेयर में आ रहे हैं तो 1986, SC ST कैटेगरी के हैं तो 1984। बेटा इससे पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो, इस डेट से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका जो भी जन्म प्रमाण पत्र है उसमें डेट, ये किसके लिए है, जनरल और EWS के लिए, ये OBC और नॉन क्रीमी लेयर के लिए और ये SC ST के लिए। और इसके बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए 1/1/2007 के बाद, 1 जनवरी 2007 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए, है ना। अगर आप इसके बाद जन्म के हैं तो भाई आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर आप इन क्राइटेरिया से पहले जन्म के हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। तो सबसे पहले अपना अपना डेट ऑफ बर्थ चेक कर लेंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ इस क्राइटेरिया में आना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, है ना, किसी भी स्ट्रीम से हो। ये जरूरी नहीं है कि इसमें साइंस मैथ्स आता है तो आप साइंस या मैथ्स की रिक्वायरमेंट हो, नहीं, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, राइट। और आप इस एज के क्राइटेरिया में आ रहे हो और कौन कौन सी लेवल तो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूं, है ना, किस लेवल के लिए कौन सा टेस्ट होगा, किसके लिए नहीं होगा, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूं, राइट। ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि मैम एग्जामिनेशन प्रोसेस क्या होता है। आपका सबसे पहला काम है आप फॉर्म सबमिट कर देना बेटा। आप इंतजार मत करना बेटा कि मैं 10 दिन बाद फॉर्म सबमिट करूंगा, नहीं, आज ही जाओ, आज ही सबसे पहले जिस भी आप जोन से फॉर्म सबमिट कर रहे हो आज उस जोन का फॉर्म सबमिट कर दीजिए बेटा। सबसे पहले फॉर्म की जो फी है वो 500 रुपए लगती है, लेकिन बेटा जब आप CBT 1 दे के आते हो उसके बाद 400 रुपए आपका रिफंड हो जाता है, सिर्फ 100 रुपए आपकी फी डिडक्ट होती है, 100 रुपए आपका कट जाता है, 400 रुपए आपको वापस रिफंड मिल जाता है। ये पीछे भी मिला है, आपको भी मिल जाएगा, बिल्कुल भरोसा करना है आपको। अब बात करते हैं कि मैम एग्जामिनेशन के प्रोसेस क्या होती है। एग्जामिनेशन की प्रोसेस के लिए सबसे पहला होता है बेटा CBT 1। CBT 1 होता है, CBT 1 CBT 2 तो दोनों होंगे ही होंगे। अब CBT 1 में क्या आता है और मैम CBT 1 को किस तरीके से, CBT 1 जो होता है वो ओनली क्वालिफाइंग होता है बेटा, इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, इसके मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ते हैं, ये आपको क्वालिफाई करना होता है। क्या करना होता है, आपको क्वालिफाई करना होता है। अब इसमें क्या क्या आता है, तो 90 मिनट का आपका पेपर का समय होता है। इस समय में GA से 40 क्वेश्चंस आते हैं। अब GA में साइंस से आएंगे कम से कम 15 से 18 क्वेश्चन, बाकी आपका हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साथ में आपका स्टैटिक GK मिला के 40 क्वेश्चन 40 नंबर का बनता है। मैथमेटिक्स में 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स और जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स। टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए, 100 क्वेश्चंस हो गए और 100 नंबर के लिए हो गए। 100 क्वेश्चन 100 नंबर, 40 क्वेश्चन में साइंस, स्टैटिक GK और जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स आपको प्रिपेयर करना है। 30 क्वेश्चन में आपको मैथ्स, 30 क्वेश्चन में आपको रीजनिंग, 90 मिनट मिलेंगी, 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के लिए।
ये सीबीटी 1 का पैटर्न है और सीबीटी 1 से कोई मेरिट नहीं बनेगी, इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। जितनी वैकेंसी निकलती हैं उसकी लगभग यहां पर दिया भी होगा। यहां पर देखो, पहले आप ये देख लो, 1/3 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है, जो सबको पता है ये बात। अब अगले ही पेज पे सारा कुछ क्लियर कर रखा है कि सीबीटी 1 के बाद हम कितने गुना बच्चे लेंगे, तो वो भी जरा सुन लेते हैं, बातें देख लेते हैं। ठीक है, तो सीबीटी 1 दे दिया, क्वालिफाई कर लिया। अब आता है बेटा 40 से 45 दिन का समय, और उस समय में बच्चों को लगता है अब हम सीबीटी 2 के लिए प्रिपेयर कर लेंगे। ऐसा आपको नहीं करना है। मैं इसलिए बोल रही हूं कि मुझे बहुत तजुर्बा है पिछले बच्चों को पढ़ाने का। आपको सीबीटी 1 सीबीटी 2 की तैयारी एक साथ करनी है। अपने दिमाग में जब आप बैच ज्वाइन करें और जब आप पढ़ाई करें तो सीबीटी 2 के लिए करें, ना कि सीबीटी 1 के लिए, क्योंकि बेटा मेरिट तो सीबीटी 2 बनाएगा ना। सीबीटी 2 को जब अपने आप तैयार कर लेंगे, सीबीटी 1 तो आप ऐसे क्वालिफाई कर जाएंगे। राइट, बात करते हैं सीबीटी 2 में क्या होगा। सीबीटी 2 में बेटा वही 90 मिनट्स समय बराबर है, चाहे वो सीबीटी 1 हो चाहे सीबीटी 2 हो। अब डिफरेंस क्या आ गया, वहां पर 100 क्वेश्चंस थे, 90 मिनट में करने थे। यहां पे 120 क्वेश्चन है, 90 मिनट में करने हैं। अब बेटा यहां पे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ जाएगा। राइट, समझ रहे हो, यहां पे क्वेश्चंस का लेवल, एग्जामिनर का पूछने का नजरिया बढ़ जाएगा। तो यहां पर आपको 90 मिनट में 120 क्वेश्चन करने हैं, वहां पे आपको 100 क्वेश्चन करने थे सीबीटी 1 में। अब इस 90 क्वेश्चन में इस बार जीएस 50 क्वेश्चन, 20 से 23, 24, 25 क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन आपको साइंस के देखने को मिल सकते हैं। बाकी वही करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और आपका जीए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। 50 क्वेश्चन 50 नंबर के लिए। मैथमेटिक्स 5 नंबर से बढ़ जाती है, रीजनिंग भी यहाँ पे 5 क्वेश्चन 5 नंबर से बढ़ जाता है, यानी कि 35-35 हो जाते हैं। समय वही है और वही 1/3 क्या है, मार्किंग है। 120 क्वेश्चन 120 नंबर और समय कितना है, 90 मिनट्स। ये होता है सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में डिफरेंस बेटा। अब सीबीटी 2 की मेरिट में अगर आप आ गए, इसी के आधार पर आपकी मेरिट बनती है, इसी के आधार पर बेटा। ठीक है, अगर आपने सीबीटी 1 कर लिया, आरआरबी क्लियर करके चलती है अपने नोटिस में। सीबीटी 1 में हम उतने बच्चों को पास करवाते हैं जितनी वैकेंसी होती है उसका 15 गुना। देखो साफ साफ दिया होगा, ये रहा 15 टाइम्स। जितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है उसका 15 गुना बच्चों को सीबीटी 1 में पास करवाते हैं। सीबीटी 2 में लगभग 8 गुना हो जाता है, लेकिन यानी कि 8 पर 1 बंदा, 8 गुना फिर। ठीक है, सीबीटी 2 में हम 8 गुना बच्चों को बुलाते हैं फॉर टाइपिंग एंड सीबीएटी टेस्ट। बात खत्म हो गई, समझ में आ गया एग्जाम का क्या प्रोसेस होता है, क्या समझ में आया? एक बार फिर से सुन लो। सीबीटी 1 सीबीटी 2 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, जोन किस जोन से फॉर्म भरे, ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ, है ना। सारी बातें बताऊंगी, अलग अलग सेशन बना बना के कि कौन कौन से जोन वाइज वैकेंसी भी मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। ये आपकी ग्रेजुएशन लेवल के 5 पोस्ट के लिए आपकी फॉर्म सबमिट करना है आपको। गुड्स ट्रेन मैनेजर लेवल 5 में, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 5 में, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट लेवल 5 में। ये वाले 2 स्टेशन मास्टर और चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर लेवल 6 में आते हैं। ठीक है बेटा, आई बात समझ में। इन 5 के लिए सीबीटी 1 कॉमन है, सीबीटी 2 कॉमन है भैया। यहाँ पे जितने लोगों को पास करवाने वाले हैं वो है वैकेंसी का 15 टाइम, 15 गुना। जितनी वैकेंसी है 8100 समथिंग है ना, तो उसका 15 गुना कर लेना। ठीक है, यहां से 8 गुना जितनी वैकेंसी निकली है उसके 8 गुना सेक्शन के लिए जाएगा, स्किल टेस्ट के लिए जाएगा। अब स्किल टेस्ट भी नहीं है गुड्स ट्रेन मैनेजर में, बहुत बच्चे लगे हुए मेरे, है ना। आप चाहोगे तो 5-7 बच्चों से तो क्लास में बात करवा दूंगी, पुराने बच्चे, समझ रहे हो आप, राइट। फिर सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें तो खुद ही लिखा हुआ टाइपिस्ट, तो इसके लिए तो होगा ही होगा टाइपिंग टेस्ट। नेक्स्ट, आपका जो टिकट सुपरवाइजर है उसके लिए कोई भी यहाँ पे स्किल टेस्ट नहीं चाहिए। और जो आपका स्टेशन मास्टर है उसके लिए सीबीएटी होता है बेटा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। मैं पुराने बच्चों से, सिलेक्टेड बच्चों से आपको वीडियो बनाकर भी सुनवाऊंगी। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो किस लेवल के लिए कौन सा स्किल टेस्ट मांगते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी आपको।
हो गई क्लियर बात? हाँ जी मैम, एग्जाम का प्रोसेस पता लग गया, फॉर्म पता लग गया। अब बात करते हैं किस जोन से आरआरबी में, किस जोन से कितनी, कहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। तो इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूं यहां पर कि आरआरबी के अलग अलग जोन में क्या क्या कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, कहां पे ज्यादा है कहां पे कम है, आप खुद से देखिएगा। बेटा ज्यादा मुझे दिख रही है इस स्लाइड में, यहां पर आइए 1382 वैकेंसी। किस में, किस जोन में है? ये है कोलकाता जोन में, कोलकाता जोन में। एक बार मैं पढ़ देती हूं टोटल वैकेंसीज। देखो ये है पांचों पोस्ट, है ना। ये चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की, स्टेशन मास्टर की, गुड्स ट्रेन मैनेजर की, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की, सीनियर कलर कम टाइपिस्ट की। नंबर ऑफ वैकेंसीज, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज किस जोन में कितनी है वो सुन लो। अहमदाबाद जोन में है 516, अजमेर में है 132, हमेशा अजमेर में बहुत कम रहती है, बेंगलुरु में 496, भोपाल में 155, भुवनेश्वर में 758, बिलासपुर में है आपकी 649, चंडीगढ़ में 410, चेन्नई में 436, गोरखपुर में 129, गुवाहाटी में बेटा 516, जम्मू श्रीनगर में हमेशा कम रहती है 145, मालदा में 198, इस बार कम है पिछले के मुकाबले में, मुंबई जोन में हमेशा ज्यादा रहती है 8 to 7, ठीक है। उसके बाद है बेटा मुजफ्फरपुर में सिर्फ 12, कोई घबराने की बात नहीं है। प्रयागराज में 227, सबसे टफ चैप्टर, सबसे टफ एग्जामिनेशन यहीं पे आया था लास्ट टाइम। पटना 111 दिया है 322, उसके बाद सिकंदराबाद में है 478 और सिलीगुड़ी में है 40, कम रहती है सिलीगुड़ी की, और नेक्स्ट है त्रिवेंद्रपुरम में है 174 और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है ग्रेजुएशन पोस्ट के लिए 8113। ये आरआरबी ने जोन वाइज अपनी वैकेंसीज भी डिक्लेयर की है कि इस जोन से इतनी वैकेंसी है, राइट। अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा वैकेंसी कहां कहां है? एक तो इस जोन में, इस जोन को आप सब जानते हैं कोलकाता जोन, है ना, कोलकाता जोन। दूसरा आपका मुंबई जोन, है ना, ये बड़े फेमस जोन होते हैं आरआरबी के। 478 रांची, 478 है यहाँ पर सिकंदराबाद, ये जो मैं ग्रीन पेन से दिखा रही हूं ना, और 758 भुवनेश्वर, और 496 बेंगलुरु, और 516 अहमदाबाद। ये सबसे बड़े जोन माने जाते हैं आरआरबी की साइड से, और यहां पर सबसे ज्यादा वैकेंसीज हर साल रहती हैं, मतलब जब भी रेलवे एग्जाम के लिए वैकेंसीज निकालता है तब तो ये वैकेंसीज हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आरआरबी ने अपने अपने जोन में वैकेंसीज डिक्लेयर कर दी हैं कि यहां पर हमारे पास इतनी वैकेंसीज हैं। अब आप किस वैकेंसी से फॉर्म भरने वाले हो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करना। मैं कमेंट इसलिए करवा रही हूं क्योंकि मैं इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूं उस वीडियो में आपको बताऊंगी टॉप 5 आरआरबी जोन, किस जोन से आप फॉर्म सबमिट करें कि थोड़ी सी पॉसिबिलिटीज बाकी सब बच्चों के मुकाबले में आपकी ज्यादा हो जाती है एग्जामिनेशन अच्छा होने की, ठीक है। इसलिए मैं कह रही हूं इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताना आप किस किस जोन से फॉर्म भरने वाले हैं, राइट बच्चों। ये हो गई सारी बात। अब बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए। मैम आपकी टीम, आप कब से कह रहे हैं कि एनटीपीसी के लिए बैच आने वाला है? मैंने कहा था थोड़ा सा वेट करो, थमो थमो, आएगा वे बैच। और ये रहा आपको इंडिया के सबसे बेहतरीन टीचर्स के साथ आपके सामने एनटीपीसी का बैच यहां पर मौजूद है। ये आरआरबी एनटीपीसी बैच है, ये आपको कैरियरविल की एप्लीकेशन पे मिलने वाला है। कैरियरविल प्लेटफॉर्म अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पर भारत के सर्वश्रेष्ठ टीचर्स अपने अपने क्षेत्र में जो एक महारत हासिल कर चुके हैं वो सारे टीचर्स वहां पे पढ़ा रहे हैं, और मैं भी अपने पिछले 1 साल से जो कोर्सेज हैं वो कैरियरविल की एप्लीकेशन पे रिलीज कर रही हूं, राइट। तो बेटा ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 2024-25 का सिलेक्शन बैच आपके सामने है। सिलेक्शन होगा ही होगा, क्यों ना हो, जब इतनी बढ़िया टीम आपके सामने है। अब इस बढ़िया टीम में कौन है? मैथ्स में आपको संदीप सर मिलने वाले हैं, रीजनिंग में अरुण सर, किसी भी इंट्रोडक्शन के कोई मोहताज नहीं है, आप सब जानते हो रीजनिंग में अरुण सर से बेहतरीन कोई टीचर है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजी और केमिस्ट्री, साइंस वाले पार्ट में बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान मैं लेने वाली हूँ, फिजिक्स अंकुर सर पढ़ाने वाले, उसके बाद हिस्ट्री जीत राणा सर, ज्योग्राफी विकास राणा सर, शिवांत सर पॉलिटी, और जो यस सर हैं वो इको और स्टैटिक जीके वाला पार्ट। बेटा ये पूरा जीएस का टीम है, ये देख रहे हैं आप, 4 2 6 टीचर्स मिलने वाले हैं आपको, और ये मैथ्स में और ये रीजनिंग में, ये सबसे अच्छी टीम है आरआरबी एनटीपीसी के लिए। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं है, कैरियरविल का
एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहां पर न्यू बैच की कैटेगरी में जाना, और न्यू बैच की कैटेगरी में जब आप जाओगे ना तो बेटा वहां पर आपको ये वाला बैच शो हो जाएगा। एडमिशन ले लो, अभी इसकी फी है वो 999 है, और 18 सितंबर के बाद यही फी आपकी 1499 हो जाएगा, और देन एक वीक के बाद 1999 हो जाएगा। चाहूंगी जिसको भी एडमिशन लेना है आज ही एडमिशन ले लो, क्योंकि बाद में मत कहना कि कब कम फी में एडमिशन लेना था, कब फी बढ़ गई हमें तो पता ही नहीं लगा। टेक्निकल टीम ने तो 1499 का पोस्टर भेजा था, मैंने कहा नहीं, बच्चों के लिए मैंने प्रॉमिस कर रखा था 1000 रुपए में बैच आएगा, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जीएस, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर सब पढ़ाया जाएगा। तो आपको 999 में ही बैच मिल रहा है। बैच की प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करवा दी है। बायोलॉजी केमिस्ट्री मैं ही पढ़ाने वाली हूँ, फिजिक्स अंकुर सर पढ़ाने वाले हैं, रीजनिंग अरुण सर, मैथ संदीप सर, और ये पूरी की पूरी आपकी जीएस वाली टीम। हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको इंडिविजुअल टीचर मिलने वाला है। तो बेटा अगर आप एनटीपीसी चाहे 12वीं पास के लिए फॉर्म भरेंगे, चाहे आपने ग्रेजुएशन लेवल के लिए फॉर्म भर दिया है या भरने वाले हैं, तो बेटा आपको तैयारी इस बैच में हम सीबीटी 1 नहीं सीबीटी 2 के लिए प्रिपेयर करेंगे आपको। तो सीबीटी 1 के लिए तो खुद ही प्रिपेयर हो जाओगे तुम लोग, क्योंकि मैंने कहा ना सीबीटी 1 के बाद सिर्फ 40 दिन बचते हैं सीबीटी 2 के बीच में होने के बीच में, और 40 दिन में क्या पढ़ोगे आप? अच्छे खासा एक सब्जेक्ट का रिवीजन भी नहीं कर सकते हो आप 40 दिन में। इसलिए अपने दिमाग में सीबीटी 2 को लेकर पढ़ाई करनी है, सीबीटी 1 को लेकर नहीं करनी है बेटा। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में सिर्फ डिफरेंस होता है क्वेश्चंस पूछने का नजरिया चेंज होता है एग्जामिनर का। यकीन मानिए बच्चा, आप लोग छोटे मेरे भाई बहनों, मैं आपको गलत गाइड नहीं करूंगी, कि मैं पढ़ा चुकी हूँ, हजारों बच्चों को सेलेक्ट करवा चुकी हूं मैं, ना बात समझ में आ रही है। इसीलिए मैं बैच में जब आप आओगे ना तो मैं बहुत सारे बच्चों के वीडियोस भी अपलोड करवाऊंगी, ताकि आपको एक्सपीरियंस मिले कि पिछले जो आपके बड़े भाई बहन हैं वो किस तरीके से, बहुत सारे बच्चे हैं मेरे सिलेक्टेड स्टूडेंट, मेरे पास बहुत डेटा है सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का। अगर मैं दिखाने लग जाऊंगी ना एक एक बच्चे का, तो आप कहोगे बस मैम पढ़ाई कराओ। ठीक है, उन बच्चों से भी मैं आपको बताऊंगी कैसे होता है सीबीएटी, कैसा सीबीटी 1 सीबीटी 2 में क्या डिफरेंस होता है, सारी चीजें आप यहाँ पे महसूस करने वाले हैं। सो आइए, और इंडिया के सर्वश्रेष्ठ टीचर से पढ़ने का आपके पास मौका है इस एनटीपीसी के बैच में। फिर मत कहना मैम बैच कब आ गया, कब फी बढ़ गई, हमें पता ही नहीं था। इसलिए मैंने आज के लिए स्पेशल एक सेशन रखा था बेटा इस वीडियो के लिए, है ना। तो सारी चीजें मैं इसके अंदर एक्सप्लेन कर चुकी हूं। ये पीछे आपके सामने बैच का क्रिएटिव है। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है 7082189797 इस टेक्निकल टीम पे आप फोन कर लेना, वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर देंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करती हूं कि मैंने आपको सारी जानकारी, सटीक जानकारी दे दी है, और आप फॉर्म सबमिट कर चुके हैं। फॉर्म जब सबमिट कर दे तो इस वीडियो के नीचे एक बार मुझे कमेंट जरूर करना कि बेटा किस जोन से आपने फॉर्म सबमिट किया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको टॉप 5 जोन बताने वाली हूं मैं। वेट कीजिए तब तक के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।